पंचमी केलारो बारूदे उगाड़ी पंचमी है। आप भी खा रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम भी खाएंगे। नहीं, कल तुझे सबसे पहले उठते ही 2 गत्ती गोबर फेंकनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत दोपहर के भोजन के साथ में हो रही है और आज मस्त प्यारी सुंदर धूप लगी और ऐसी धूप में बैठकर भोजन करने का तो मज़ा ही अलग है। और लग रहा है इस बार बारिश वगैरह नहीं होगी। और बाकी नीचे की तरफ बैठे हैं गांव वाले, बना रहे हैं वो भी कचमोली। इस धूप में ना, धूप में कचमोली खाने का मज़ा भी अलग है। भोजन करते हैं। मिर्च लग गई भाई हाथ में तो। और यहाँ देखिए, अरे हम कणकाक भाई मेले का है मेले। अब 6 ले गए। खाने से तुम लोग भी हैं? आप भी खा रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम भी खाएंगे। दान दान आदमी तो अकेले खिलाना चाहिए। दान आयत में तेन खिलाने चाहिए। बक्तल टपक जाला, बोल बक्तल चल जाए वाला बक्तल चल जाला, अनिल बक्तल है चलते हम। ये देखिए क्या सोच है इनकी है। दिन के कूड़ बढ़ाई जरा कूड़ दे दिया कला दो भाई। हाँ वो कूड़ नैन तो मणि सुई अब नैत कने और अब गैर कने तुम कोनी ना पर दिन ना टपक भी चलता है। कोई बेचारे भल हुई थी ना, हम भी टपक जाला तो क्या करना। अरे छोड़ो तुम यार, टपकना छुई नहीं लगा। थोड़ा हम भी टेस्ट करते हैं भाई, मजा आएगी। मस्त बढ़िया बनी है। स्वाद इसमें धनिया का आ रहा है ना, लास्ट में खुशबू। काम खाए इन बनंदी कचमेली जन कैल बनाई। मिल बड़ा में कविता। अच्छा कविता है, ऐसे बनाते कचमोली। मजा आ गया आज खा के। और क्या होनो दादी तब खा चलो दादी सिंगोड़ भी आनो। सिंगोड़ आउन तो लाल आप ने तो उसके खतर पता ना सिंगोड़ आउन कनो छो आधा मतलब टिप आइए कि वही हाथल खानो सिंगोड़ के इनका करके वो खुद खानो। छी छी हाँ हाँ इनका सिंगोड़ आ रहा है तब लगे ये अरे तो नेचर ही चल उधार खाने में। यार वो छोट छोट में धार का खाई वाला पर सिंगोड़ पर ठीक है। छोट में धार का खाई वाला पर सिंगोड़ मिर्च लग गई भाई भात में, अलग लग गई, यहाँ अलग लग गई इसमें कचमोली में। ये वो कटोरा पर ध्यान लीजिए वाला खत्म हो गया यार हमने ना ना। अब नहीं खाना मिल चाची, अब नहीं खाना मिल ना ना, तुम खावा। और अपने जमाने में दादी बहुत ही बढ़िया सिंगर थी। इस बार दादी एक गाना सुनाएंगी आपको। इतने सालों में तो सुनाया नहीं, पर अब सुनाएगी दादी। ये तो छोड़ दे। अरे सुनाते ले दादी, आप पर कोई गाना सुने दे, अब पुराना गाना सुना कोई मांगल सुने दे, कुछ भी सुना दे। सुनो दादी कुछ ना कुछ सुनाएगी। अकेला न्यान में कुछ तो बोल, एक डायलॉग सुना दे। एक डायलॉग समझन चाहिए, डायलॉग समझन चाहिए। इसके गाने सुनेगी। हाँ दादी डायलॉग, एक डायलॉग नहीं होता, एक जोक वगैरह कुछ भी। अजय भनुमति पाबो बजारा। अच्छा आए कमला एम बोल बोलो बोलो। आए कमला एम बोल बोला दादी कान शर्माणी। आहा अजय बनमती पाबो बजारा तीखणी लुमी कुर्ता सुलारा आज ये भनमती पाबो बजारा शनि के लिए कुर्ता सुलारा। हाँ अग नहीं अग्नि बीड़ी को बंडल है सुवा, बीड़ी को बंडल, बीड़ी को बंडल ये भनु बीड़ी को बंडला क्या ओड़ी बेटी छुटी गना गाड़ी को हंडेला। आओ आवा दादी गीत लगान, एक गीत लगान, तुम डांस करना आओ। ना आवा दादी ऊपर डांस कर रही है। क्या बोलना आवा आवा दिल्ली सरकार जो दिल्ली लोग को फ्री कई गाड़ हां गड़ो में कई तो का बड़कारी दादी डांस कर दियो पर उन दादा दादी बड़कारी चा और हम लोग उनके लिए निकाय मोदी झगड़ा खा रहा ना वो तभी तो बोलो मैं कि जीवन इनको चाहिए बल जो दिल्ली में बसें फ्री चलती है ना, यहाँ भी चाहिए इनको। हमारी गाड़ी ये है, हमको भी फ्री गाड़ी चाहिए। हमारी दादी को भी ऐसी चाहिए फ्री सर्विस है, पर बूढ़ों को लिए तो होनी चाहिए, जवानों को लिए ना भी हो। हमारी गाड़ी है 2 टायर है हमारी गाड़ी 2 पैर वाली।
ये जिंदगी भर यही रहा है हैं? इली रहना जिंदगी भर रखना है भी कैला ये दुई टांग वाली गाड़ी हाँ। अरे वो आगे ने का रहना वो तो हम जान 4 आदमी छेन जब लास्ट एक बार दादी दोबारा से दूसरा गाना सुनाएगी अब को गाना आंदे आप क्या बोला ना को गाना तिले दारू बोला लीला घस्यारी हाँ बे तिले दारू बोला लीला घस्यारी तेरे भैंसी बुकी रमोड़ी लीला घस्यारी तेरी भैंसी बुकी रमोड़ी लीला घस्यारी बस यार गाना तो दोस्तों ये अच्छा था दादी ने लय सुर ताल सब बिगाड़ दिया है और जिन्होंने ये गाना गाया होगा उसको अपने ऊपर बहुत शर्म आएगी कि क्या मैंने इन लोगों के लिए ये गाना गाया था खराब करने के लिए खैर दोस्तों ये हंसी मजाक है अपने आपस की ऐसा कुछ नहीं है बढ़िया गाया दादी ने काट दे अरे नहीं क्यों काटना है ठीक है बढ़िया मी को तिल बना बोलो बोलो मी कति गिलागु बाबाजी झामा को मी कति गिलागु बाबाजी झामा को कति गिनी जानो बेटी झामा को कति गिनी जानो बेटी झामा को बस यार इस बार दादी ने बहुत ही बढ़िया गाया अच्छा पंचमी केलारो बारूदे उगाड़ी पंचमी केलारो बारूदे उगाड़ी खोली दे माता खोले भवानी धारे माँ की वाड़िया खोली दे माता खोले भवानी धारे माँ की वाड़िया क्या बैटरी लहर जतरा क्या खोलू की वाड़िया बस ये गाना कब सुन दादी तिले यो गाना कब सुन दादी का फोन आ रहा है दादी भाग गई यो को हाथ पकड़ के लगा नहीं होता अच्छा और आजकल अपने काम को ही लेकर थोड़ा बहुत बिजी हैं अब गोबर फेंकने का भी समय आ चुका है तो हमने स्पेशल गोबर फेंकने की शुरुआत के लिए अंकित भाई को बुला रखा है कोई बात नहीं फेंक देंगे फेंकना क्या है भैंस ही लेके चलेंगे वहाँ पे सीधा अरे भैंस नहीं कल तुझे सबसे पहले उठते ही 2 गत्ती गोबर फेंकनी है कोई बात नहीं फिर तुझे नाश्ता मिलेगा फिर तूने 8 गत्ती फेंकनी है फिर तुझे दोपहर का भोजन मिलेगा फिर शाम को फिर 8 गत्ती फेंकनी है भगवाने ले जाना है फिर पिछवाड़ा धोना है फिर रात में तुझे फिर भोजन मिलेगा ठीक है तैयार है ना तू अरे रेडी कोई बात नहीं मुकरियो मत अपनी बात से भैंस लेके जाऊंगा मैं खेलने अब भैंस का बछड़ा भी है ना अरे ये सिर में घासा गट्ठे रख दी और वही खिलाना उसको अच्छा सीधा घास घूस वाला सिस्टम खत्म है भाई जो तेरी जिम्मेदारी है काम है वो तुझे करना है अच्छा अरे अंकित तो जब भैंस को खेत में ले जाएगा हाँ तो घास तो खाएगा ना वो पेट भरेगा मेरा काम है घास लाना मेरा काम है तभी तो गोबर फेंकेगा नहीं नहीं ये घास वास लाना सब इसी के काम है मैं कुछ और काम देखूंगा अब गोबर फेंकने से भी कोई फायदा नहीं है खेत में अब बारिश भी नहीं हो रही है इस बार सरसों की फसल भी अच्छे से नहीं हुई है पलिंग पुलिंग कुछ नहीं हुआ और जैसी ठंड इसको लग रही है वैसी ठंड वो देखिए वहाँ उसको लग रही है सीधा चूल्हा खाना में बैठ गया वो भी पर ठीक है अभी आजकल जाना भी कहाँ है अब सर्दियों के टाइम पे कुछ काम वगैरह होता भी नहीं है ना कुछ असूज लगाए और गोबर वगैरह अब समय के साथ चलते हुए लोगों ने गोबर फेंकना भी कम कम ही कर दिया पहले तो एक खेत में जहाँ 10-10 गत्ती जाती थी वहाँ 2 गत्ती 3 गत्ती से काम चला रहे हैं लोग अब वैसे गोबर नहीं फेंकते जैसे पहले फेंकते थे और पहले होती थी बवाई फिर होती थी बुताई एक ही खेत में 2 बार बाना अब एक ही बार में लोग निपटा के घर आ जा रहे हैं उन्हें भी पता है कुछ होना नहीं है हिरन जड़ाऊ घूम रहे हैं खेतों में बारिश हो नहीं रही है ये तिमल खाल का असर यहाँ भी आ गया भाई अब क्यों बुते चाहिए मैंने क्या बोला था तुझे जब मैं पहली बार आया था हाँ। मैंने बोला था ना हाँ। कि 4-5-6 साल मैक्सिमम एज है इस खेती की हाँ। उसके बाद वही हाल हो जाएंगे जैसे हमारे वहाँ इनके गांव में सारा बंजर है नहीं 1.5-3 साल से जान रहे हम 3 साल से जान रहा हूँ मैं इसको 3 साल रह रहा है जब मैं इसको पहली बार बुलाया था फिर मैंने बोला को आई गए हो कालू या
अब तुझे पता है 2-3 साल और करेंगे लोग खेती, ज्यादा मैक्सिमम खींच के। हकीकत है ये, उसके बाद पूरा बंजर हो जाएगा। सही बोल रहा है माँ, ये अभी पता नहीं है। छोड़ देंगे सब। लोग आएंगे अपने सगोड़े पतोड़े में, हाँ तो मतलब अब नहीं रह गया खेती बाड़ी का जो रहे, जो पहले था ना कि हम बहुत जगह घूमे, हम दोनों, हम ऐसे ऐसे गांव घूमे हैं जहाँ पर शाम के टाइम जो गांव की लेडीज़ें होती है वो रोड में घूमने आ जाती हैं, ऐसे गांव भी है। रियलिटी है यार, वो अब यहाँ भी होगा। यहाँ भी होगा। देख अब तुम्हारे गांव में घर बन रहे हैं ना, हाँ हाँ घर क्यों बन रहे हैं? बाहर के लोग आएंगे, स्पेंड करेंगे, रोड पे घूमेंगे, यही तो होगा। हाँ ठीक है, कोई यहाँ गांव में घर इसलिए नहीं बना रहा कि खेती करेगा, खेती कोई कर नहीं रहा है। वो घूमने का पर्पस है या अब एक्चुअल में हो ये गया है कि आजकल अब सबकी मेंटेलिटी हो चुकी है चेंज, बच्चों की, बड़ों की। जब पैसे वाले हो जा रहे हैं तो वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि मैं अब ये काम करने के मैं खेती वाला, अब ये मेंटेलिटी खत्म होती जा रही है। देख यहाँ पे पता क्यों बंजर हुए हैं खेत और क्यों यहाँ पे पलायन हुआ, ठीक है, वो है हमारे खेती के बंटवारे का स्ट्रक्चर। हकीकत है ये। ठीक है, अगर तुम्हें अगर सपोज वो उधर उस पहाड़ी पे एक ही पैच मिला होता है ना, सपोज 5 नाली जमीन तुम्हारी वहां पे एक ही जगह पर होती या 10 नाली होती, ठीक है, तो शायद वो चलदा होता, तुम्हारा घर वहीं पे बना होता, शायद फिर मेरे भाई को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दोनों साथ में वहाँ पर कुछ और भी अच्छा कर सकते थे। इस तरीके से होना था। और जितने भी लोग बाहर गए वो अपने घर भी उन जगहों पे बना के रखते और कुछ ना कुछ फार्म बना के रखते। हाँ, मुर्गी पालन होता, बहुत सी चीजें होती। हर जगह से तो हमारे यहाँ खेती का स्ट्रक्चर अच्छा है। कई पेड़ तो माल्टे के ही उगाए जाते हैं साइडों में, दुनिया भर के कुंटलों के हिसाब से माल्टे जाते हैं। जैसे हिमाचल किस तरह पे डेवलप है इसी तरह चेक। हाँ पूरा बचा सकूं, हर कुछ चौक इधर कर सकूं, कर सकूं। अभी ये खेती अख ये खेत पर होगा, ये अख आदमी में कुछ नहीं कर सकता। अब इसमें पता क्या है, एक खेत को तुम कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर बंजर है, नीचे बंजर है, होगा कैसे उस खेत में कुछ? अभी बीच में दिखाया तो था 10 खेत ऊपर बंजर, 10 नीचे बंजर, बीच में हमारा अपना खुद का खेत है। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम छोड़े, पर मजबूरी हो गई छोड़ना है, क्योंकि जानवर घूम फिर के आ रहा है तो उसी खेत में आ रहा है, उसे वही दिख रहा है कि खुशबू तो उस वाले खेत से आ रही है, वहाँ फसल है, वहाँ जाना पड़ेगा। हमारे गांव में भी सबसे लेट तक हमने ही खेती करी थी, सबसे आखिर में हमने ही छोड़ी थी। हाँ। और हमारे खेत में भी ऐसे थे कि हमारे खेत के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब खेत बंजर ही होते थे, आखिरी तक हमने ही करी थी खेती। मैं बचपन से यहाँ रहा हूँ, मैंने जड़ाऊ, बारहसिंगा ये नहीं देखे यहाँ पर, अब दिखने लगे हैं समय के साथ में। गुलदार भी नहीं देखे थे पहले, गुलदार भी अब दिखने लगे हैं। और हिरन खेतों में नहीं आते थे, जंगलों में देखे हैं, पर अब खेतों में दिन दहाड़े आम बात हो देखना, मैंने कई बार ब्लॉग में भी दिखाया होगा आपको। चीजें तो बहुत बदल चुकी है यहाँ पर भी। आदमी कम हुई, अब जंगल नहीं जाना चाहिए कोई। हाँ, तो ये सो खेतों में आना चाहिए। पहले तो गोर रहन्छ, जंगल आदमी रहन्छ, हर कोई जंगल रहन्छ है। अब गैस होएगी तो कोई लकड़ को जाना नहीं। सही बात। पहले यहाँ पर भी गोट वाला सिस्टम था ना कि अपनी भेड़े बकरों के साथ रहते थे, डांडाओं में, डांडा की छन्नियों में, जंगलों में। वो धीरे धीरे करके यहाँ समाप्त हो चुका है। मुझे तो पता क्या लगता है, और ये बातें बहस चलती रहेगी। वो टाइम आ चुका है इंडिया में, खास करके पहाड़ी रीजन में, वो टाइम आ चुका है जब शिकार अलाउड होना चाहिए, लिमिटेड लेकिन होना चाहिए। पता कैसा वाला कि भाई जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी में आता है तो अगर उसमें कुछ फसल बो रखी है और उसको अगर कोई जानवर अगर नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, हर टाइम पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, हर टाइम पे कोई पहरेदार नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है कि मेरे हिसाब से हंटिंग अलाउड होनी चाहिए। जैसे कि विदेशों में होता है ना, विदेशों में क्या होता है कि अगर तुम फसल कोई खेती कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी खेती में या तुम्हारा फार्म है उसके अंदर कोई जानवर घुस गया, ठीक है, तो तुम उसे शूट कर सकते हो अपनी खेती की रक्षा के लिए, खेती के अंदर। ये इंडिया में नहीं होने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है। पहाड़ में होना चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे खेती बाड़ी जब होती थी ना, हंटिंग होती थी, जानवर कंट्रोल में रहते थे, ठीक है, और गांव वालों की एक्चुअल में ड्यूटियां लगती थी सभी की, और जाते थे खेतों में, रात के समय में भी कंटर बजाते थे, सुअर भगाते थे। हाँ। और फिर क्लाइमेट भी है, मेरे हिसाब से क्लाइमेट का भी बहुत फर्क पड़ा है ना। हाँ, वही तो। अब तो भालू जो यहाँ ना के बराबर थे, कभी भी नहीं भालू। पहले बोलते थे रिख आ गया, रिख है, इंसानों की तरह होता है वो रिख। हाँ। पर छोड़ो, अब ऐसी बातें करेंगे तो लंबी चलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो का एंड भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।